नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेष विज्ञानी अध्याय अर्थात पदार्थ विज्ञान का पेपर प्रथम का जो 7वां चैप्टर है, 7वां अध्याय है, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? विशेष विज्ञानी अध्याय, इस नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जो यहाँ पर चैप्टर का नाम है विशेष विज्ञानी, विशेष का मतलब क्या होता है इसको जान लेंगे तो ये पूरा चैप्टर का जो मीनिंग है, जो भाव है, समझ में आ जाएगा। जैसा कि जानते हैं हम लोगों ने पदार्थ दर्शन की बात किया था पदार्थ विज्ञान में सबसे पहले। तो दर्शन में हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन का नाम लिया था। वैशेषिक दर्शन का जो नामकरण है, जो नामेनक्लेचर है वैशेषिक दर्शन का, वो कहीं न कहीं इसी विशेष जो पदार्थ की बात कर रहे हैं इसी की कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो विशेष का मतलब क्या होता है। कि विशेष का मतलब होता है अलगाव, पृथकत्व, विभाजन। मतलब जो अलग, अपनी अलग जिस गुण के कारण, मतलब जिसके कारण कोई द्रव्य अलग अपना पहचान बनाए, उसको हम लोग विशेष कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जैसे क्लास में, जैसे अगर 10 लोगों का इंटरव्यू होना है और 1 लोगों का सिलेक्शन होना है, 10 में से 1 लोग का मात्र सिलेक्शन हुआ, 9 का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू में, एक बच्चे कैंडिडेट का, वो उसमें कुछ न कुछ विशेष क्वालिटी पाई गई है। तो ये तो व्यवहारिक है, ये तो सामान्य हम लोग के आम तौर के जो लाइफ है उसमें व्यवहारिक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी है कि जो भी द्रव्य यहाँ हम लोग बात करेंगे, उसमें एक दूसरे से अलग भाव रखते हैं। तो इसका चिकित्सा में भी उपयोगिता है। आइए इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो पहला जो पॉइंट हम लोग को बनता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ विशेष अकॉर्डिंग टू दर्शन एंड आयुर्वेदा। इसका मतलब कि दर्शन शास्त्र में, दर्शन में और साथ ही साथ आयुर्वेद में विशेष से संबंधित क्या उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ, उसके बारे में क्या लक्षण दिया हुआ है, उसके बारे में क्या निरुक्ति दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर एक श्लोक आता है, श्लोक देखेंगे वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है कि विशेष पदार्थ भेदम, विशेष पदार्थ भेदम। तो ये एक ही में बच्चों ध्यान दीजिएगा, विशेष पदार्थ भेदम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का नामकरण विशेष वैशेषिक क्यों पड़ा? क्योंकि वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आने वाले पदार्थ, वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ हैं उसके जो वो विशेष भाव रखते हैं, अर्थात एक दूसरे से विशेष भाव होने की वजह से उस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। हम लोग जानते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता, रचयिता, आचार्य कौन है? कपिल मुनि थे, जिसको हम लोगों ने कणाद भी बोला है, कणाद है। तो हम लोग ने देखा था कि वैशेषिक दर्शन को याद कैसे किया था? तो विशेष कण याद किया था ना। विशेष कण, विशेष मतलब वैशेषिक दर्शन, कण मतलब कणाद। तो यार इसको हम लोग कपिल मुनि भी कहते हैं। इन्होंने दर्शन का नामकरण किया और दर्शन का नाम क्या लिखा? वैशेषिक दर्शन रखा है। अब इस वैशेषिक दर्शन में हम लोगों ने षड पदार्थ की बात किया था। उस षड पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ थे? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो विशेष 5वें नंबर पे आ रहा है। तो यही दिया गया है, वैशेषिक दर्शन में विशेष जो पदार्थ है उसको 5वां स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं कि वैशेषिक दर्शन में जो कपिल मुनि या कणाद ने अपने दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इस दर्शन में, जो इस दर्शन की बात कर रहा है, इस दर्शन में जो मूल पदार्थ है, इस दर्शन के अंतर्गत जो पदार्थ आते हैं, उन पदार्थों का जो परस्पर मतलब एक दूसरे से विशेष, अर्थात जो एक अलग पहचान है, सभी का एक दूसरे से जो अलग अस्तित्व है, पहचान है, उसका वर्णन किया गया है। इसीलिए इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आचार्य चरक ने जो है, जब चरक के हिसाब से जो षड पदार्थ की बात करते हैं तो उन्होंने जो सीक्वेंस दिया है, जो पदार्थ का, षड पदार्थ का सीक्वेंस दिया है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य
कर्म समवाय, इसका मतलब सामान्य विशेष, विशेष दूसरे नंबर पे है, दूसरे स्थान पर आता है। तो वही कह रहा है कि आचार्य चरक ने वैशेषिक विशेष पदार्थ जो होता है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं विशेष पदार्थ, ये उसको दूसरा पदार्थ माना है था, दूसरे नंबर का पदार्थ माना है अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। हम लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने सामान्य विज्ञानी की बात किया था। तो जिस प्रकार से सामान्य का सामान्य जो पदार्थ की उपयोगिता चिकित्सा शास्त्र में थी, उसी तरह से विशेष जो पदार्थ है जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, उसकी भी उपयोगिता चिकित्सा शास्त्र में बताई गई है। तो सामान्य और विशेष का चिकित्सा में महत्व दोनों का एक समान है। वो अलग बात है कि सामान्य की वजह से सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि का कारण होता है, विशेष की वजह से डिक्रीज या ह्रास या कमी का कारण होता है। देखेंगे इसमें महत्व होने से प्रथम विशेष द्वितीय स्थान, और सामान्य को प्रथम स्थान दिया गया है चरक ने, और विशेष को द्वितीय स्थान दिया है, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो विशेष है उसके लक्षण की बात करते हैं। विशेष के लक्षण तो देखेंगे, सबसे पहले दिया है ए, है ना, ये इसी हेडिंग के अंतर्गत ये सब हेडिंग है। इसमें तर्क संग्रह के अनुसार विशेष के लक्षण, तो तर्क संग्रह के हम लोग बार बार वर्णन करते हैं कि तर्क संग्रह रिटेन बाई अन्नम भट्ट। याद कर लीजिएगा, तर्क संग्रह रिटेन बाई अन्नम भट्ट, अन्न होता अन्नम भट्ट, है ना, अन्नम भट्ट ये तर्क संग्रह के जो राइटर हैं, ठीक है ना। और देखेंगे उन्होंने क्या बोला है कि नित्य द्रव्य वृत्तियों, नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्तक का विशेष, है ना। तो जो नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्तक, व्यावर्तक मतलब अपवर्जन करने वाले। अपवर्जन का मतलब क्या समझते हैं कि अपवर्जन मतलब जो नित्य द्रव्यों में, मान लीजिए यहाँ पर 3 नित्य द्रव्य है, सपोज करिए 3 महाभूत है या 5 महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांचों नित्य द्रव्य होते हैं। संसार में पृथ्वी अलट पलट जाए, हम लोग मर जाएं, कोई नया आ जाए, लेकिन ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी एज इट इज पड़ा रहेगा। तो नित्य द्रव्य में जो नित्य द्रव्य है, जैसे सपोज करिए 9 कारण द्रव्य होते हैं, उसमें 5 महाभूत भी हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो आकाश वायु से अलग है, वायु अग्नि से अलग है, विशेष है, अग्नि जल से अलग है, विशेष है, जल पृथ्वी से विशेष है। तो इनका एक दूसरे से जो अलगाव है, या इस पे कहते कि एक दूसरे से जो एक अलग भाव है, वो विशेष के कारण होता है, ठीक है। तो ये तर्क संग्रह ने बोला है। अब देखेंगे तो इसी चीज को समझाया गया है कि 9 कारण द्रव्य, दैट इज 9 कारण द्रव्य पंचमहाभूत, है ना। 9 कारण द्रव्य में पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी प्लस आत्मा मन काल दिशा, ये 9 कारण द्रव्य हो गया। 9 कारण द्रव्यों में जो 9 कारण द्रव्य होते हैं नित्य द्रव्य होते हैं, नित्य द्रव्य होते हैं, हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया, नित्य द्रव्य होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एज इट इज आत्मा मन काल दिशा, हम लोग मर जाएं, कोई दूसरा आ जाएगा तो ये फिर भी संसार में पड़े रहेंगे, ठीक है ना। इनमें रहने वाले मतलब नित्य द्रव्य होते हैं, 9 कारण द्रव्य होते हैं, इन नित्य द्रव्यों में रहने वाले इनके परमाणुओं को, इनके जो परमाणु होते हैं, आकाश के परमाणु, वायु के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, इनके परमाणुओं को एक दूसरे से अलग करने वाले पदार्थ को विशेष कहा गया है। तो उम्मीद है ये बात हम लोग की समझ में आ रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक पृथ्वी परमाणु को, अब यहाँ पर सिर्फ एक पृथ्वी के परमाणु की बात की गई, पृथ्वी महाभूत की बात की गई है। एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से अलग करने वाला जो पदार्थ होता है वो भी विशेष होता है। जैसे पृथ्वी महाभूत के 2 परमाणु हैं, वो दोनों परमाणु एक दूसरे से अलग हैं, तो किस भाव से, किस कारण से अलग है, क्योंकि वो विशेष पदार्थ की वजह से अलग होते हैं। अब बात करते हैं अलग, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग जो विशेष का लक्षण बताया गया है। वैशेषिक दर्शन के लेखक हम लोगों ने पहले बात किया था कड़ार, है ना, कड़ार, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग विशेष का जो लक्षण बताया गया है, सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम। तो क्या कर रहा है, सामान्य और विशेष के ज्ञान में बुद्धि की अपेक्षा होती है। सामान्य व विशेष के ज्ञान में बुद्धि की अपेक्षा होती है। तो जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, मतलब उसे विशेष पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं चरक संहिता के अनुसार से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
चरक संहिता के अकॉर्डिंग देखेंगे कि चरक संहिता में क्या बोला गया, ह्रास हेतु विशेषश्च। ये रेफरेंस बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके पास चरक संहिता है, उसका श्लोक नंबर पहले चैप्टर का श्लोक नंबर 44 देखिएगा। पहले चैप्टर का दीर्घन ज्योति अध्याय का सूत्र स्थान का श्लोक नंबर पहले चैप्टर का 44 देखिएगा, 45 देखिएगा, 46 देखिएगा। वहां जाकर आप उसको अंडरलाइन हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, तो उससे आपका चरक भी क्लियर हो जाएगा और आपका पदार्थ भी काम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो देखेंगे ह्रास हेतु, ह्रास मतलब कमी, ह्रास मतलब कमी, कमी का जो हेतु मतलब कारण है, जो मतलब कमी का जो हेतु या कारण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष कहते हैं। अगर हम बात करें कि 10 बच्चे आए हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 क्या कहे, 10 कंचे हैं, गोलियां हैं, ठीक है ना, 10 कंचे हैं, 10 कंचे में टोटल संख्या तो 10 हो गई, ठीक है ना, 10 हो गई, उसमें 10 में 9 जो है रेड कलर के हैं और एक जो है 1 क्या है, ब्लैक कलर का है। तो जो 1, अब देखेंगे अगर पूछा जाए कि 10 कंचों में रेड कितने हैं, तो 9 हो गया और ब्लैक कितने हो गए, 1 हो गया। अब उसमें कमी आ गई संख्या में ना, 9 रेड हो गए, 1 ब्लैक हो गया। तो जो ह्रास हेतु विशेष, जो ह्रास अर्थात कमी का जो कारण होता है उसे विशेष कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, विशेषस्तु पृथकत्व कृतम। विशेष क्या करता है, पृथकत्व, पृथकत्व मतलब अलगाव करता है, अलग करता है। पृथकत्व मतलब होता है पृथक शब्द से बना, पृथक मतलब अलग करता है। तो जैसे अगर हम बात करें 10 बच्चों का इंटरव्यू हुआ, उसमें से मात्र एक बच्चे का चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब कि वो विशेष गुण, विशेष पदार्थ या विशेष गुण की वजह से एक बच्चा अलग हो गया, 9 बच्चे एक साइड हो गए। इसका मतलब कि उस विशेष गुण के कारण या विशेष पदार्थ के कारण वो उसका एक पृथकत्व गुण, पृथकत्व की भाव आ गया। अगला देखेंगे विशेषस्तु विपर्यय। विशेषस्तु विपर्यय, तो विपर्यय का मतलब होता है उल्टा, विपर्यय का मतलब होता है विपरीत, विशेष के कारण विपरीत होता है। अगर हम बात करें कि जैसे 10 बॉल हैं, 10 बॉल हैं, तो 10 बॉल में 9 बॉल जो हैं रेड कलर के हैं, एक बॉल जो है ब्लैक कलर का है। इसका मतलब कि एक दूसरे के माइनस हो गए, अपोजिट हो गए, मतलब 9 रेड हो गए, एक ब्लैक हो गया, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। तो ये हो गया विशेषस्तु विपर्यय, ठीक है ना। अब देखते हैं विशेष के भेद, तो दूसरा टॉपिक है हम लोग के इस चैप्टर का। देखेंगे विशेष के भेद, टाइप्स ऑफ विशेष, है ना। तो विशेष सबसे पहला पॉइंट जो होता है विशेष के भेद की जो बात करते हैं, तो यहाँ पर होता है विशेष असंख्य होता है, विशेष भी अनंत होता है, असंख्य होता है, इनफाइनाइट होता है। किस बेसिस पे देखेंगे, विशेष परमाणुओं में भेद को दर्शाता है। विशेष क्या करता है, परमाणु में भेद को दर्शाता है। मान लीजिए परमाणुओं की संख्या अनंत है, परमाणु संख्या असंख्य है, तो कह रहा है विशेष परमाणु में भेद अर्थात उसमें भिन्नता को दर्शाता है। परमाणुओं की जो संख्या अनंत होती है, अतः विशेष भी अनंत होता है। तो पहला अनंत मतलब इनफाइनाइट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में विशेष होता है इनफाइनाइट तो आप कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि चरक ने विशेष के 3 भेद बोले हैं। चरक ने विशेष के 3 भेद बोले हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, ठीक है ना। द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। तो द्रव्य विशेष का मतलब हम लोग चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं कि द्रव्य विशेष क्या है, कि जिस गुण के कारण, जिसके कारण हम जैसे कहते हैं ना, द्रव्य को आधार मानकर चिकित्सा, द्रव्य को आधार मानकर चिकित्सा जो की जाती है उसको हम लोग द्रव्य विशेष कहते हैं। गुण को आधार मानकर जो चिकित्सा की जाती है उसे गुण विशेष कहते हैं, और कर्म को आधार मानकर जो चिकित्सा की जाती है उसे कर्म विशेष कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि कोई शरीर में गुण बढ़ा हुआ है, उस गुण को घटाना है तो उसमें विशेष गुण, विशेष पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे शरीर में मांस की वृद्धि होने पर, तो मांस धातु की वृद्धि हुई है, उसको हम लोग को नॉर्मल करना तो घटाएंगे ना। तो शरीर में मांस धातु की वृद्धि हुई है होने पर अस्थि जैसे शंख, सुक्ति, ईटीसी का प्रयोग, ये क्या कहलाएगा, द्रव्य विशेष कहलाएगा। मांस धातु को बढ़ा हुआ है उसको घटाने के लिए उसमें अस्थि धातु जैसे शंख है, सुक्ति है, मुक्ता इत्यादि का प्रयोग क्या कहलाएगा, ये एक तरह से द्रव्य विशेष के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे गुण विशेष की जब बात करते हैं, तो जैसे अगर वात का प्रयोग, एग्जाम्पल देखेंगे कि
वात की वृद्धि हुई है, शरीर में वात दोष के वृद्धि हुआ है, तो वात दोष की वजह से क्या हो जाएगा, शरीर में रुक्षता आ जाएगी, लघुता बढ़ जाएगी, शरीर में शीत गुण की वृद्धि होगी। तो उसमें क्या करेंगे, तेल का प्रयोग करेंगे। वात दोष की वृद्धि में ऑयलिंग का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर में, या हमें लोग क्या करते हैं कि दिन भर भाग दौड़ के बाद जब हम लोग घर पे रहते हैं तो माँ क्या करती है, सर पे तेल रख देती है, हाथ पैरों को दबा देती है, हाथ पैरों पे तेल लगा देती है माता जो स्त्री होती है। तो क्या करता है, वात दोष का शमन होता है, तुम्हारी चिकित्सा हो जाती है, वात दोष का शमन होगा, उसकी वजह से जो लक्षण बढ़े होते हैं वो डाउन हो जाएंगे। तो वात में जो गुण हो जाता है, रुच होता है, लघु होता है, शीत होता है, उसके विपरीत जो विशेष की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, तैल का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उसको घटा रहे हैं। तो तैल में गुण होता है, रुच के विपरीत स्निग्ध होता है, लघु के विपरीत गुरु होता है, और शीत के विपरीत उष्ण गुण होता है, जिसकी वजह से जो वात जो बढ़ा होता है उसको डाउन कर देता है। तीसरा जो है कर्म विशेष, तो देखेंगे शरीर में कफ की वृद्धि होने पर, मान लीजिए जो मेदस्वी पुरुष होते हैं, बहुत ही स्थूल पुरुष होते हैं, या इन जनरल कंडीशन में कफ बढ़ गया, ठंड के दिनों में अक्सर कफ बढ़ जाता है, तो व्यायाम आदि कर्म करना उचित होता है। तो देखते हैं ठंड के दिनों में हम लोग खूब व्यायाम करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो और लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।